स्वच्छंदता पर मेरा ये व्यंग्य है, आशा आपको पसंद आएगा। हिंदी की बिंदी क्या कहिए। कोई 3 सदी पहले महाकवि बिहारी ने हिंदी की महिमा का बखान करते हुए सत सही के अपने एक दोहे में कहा था, कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुनो होत, तिये ललाट बेंदी दिए अगिनत बढ़त उदोत। वैसे तो कवि लोग दूर की कौड़ी लाने में और काल के आर पार देखने में सिद्ध पुरुष होते हैं, किंतु बिंदी के मामले में बिहारी जैसे महाकवि भी गच्चा खा गए। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यह बिंदी हिंदी में क्या क्या गुल खिलाएगी। आज ताश के कनाश्ता में जैसी जोकर की महिमा होती है, वैसी हिंदी में बिंदी की महिमा है। उसका करिश्मा देखिए कि वह जिसके चाहे सर चढ़ जाए और जब चाहे जादूगर के गिलास की तरह से गायब हो जाए। पर यह चमत्कार हिंदी में नहीं, उसके प्रयोगकर्ता हमारे सुपठित पत्रकारों और लेखकों की लेखनी के जादू में ही है। ये चाहे तो बिंदी को ताश के जोकर की तरह से चाहे जहाँ फिट कर दें और चाहे तो जादूगर उसे शब्दों से अदृश्य कर दें, जैसा चाहे बिंदी का इस्तेमाल करते हैं। अब अंग्रेजी का सीधा साधा शब्द रोड ही देखिए, रोड, ROAD, रोड। हमारे बिंदी प्रिय कलाकार उसे रोड लिखेंगे, ड पे बिंदी लगा देते हैं, रोड लिखेंगे और बेचारे की रेड कर देंगे। वे चाहे तो रेड की रेड भी करवा सकते हैं और रेड को की भी रेड। बिंदी से तो वह ऐसे खेलते हैं जैसे कपिल गेंद से खेल रहे हैं। जब नीचे लगानी होती है बड़ा, चढ़ा या गड़बड़ में, तो उसे मीठी गोली की तरह चबा जाएंगे और सब कुछ गड़बड़ कर देंगे, बिंदी हटा देंगे गड़बड़ से, सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। जब ऊपर मध्य में लगाना होता है तो वे अंत में लगाएंगे और आप लाख कोशिश करने पर भी नहीं पढ़ पाएंगे। यानी ए पर बिंदी लगनी चाहिए, वो गे पर लग जाएगी, तो पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पर कुछ सौंदर्य प्रेमियों को यह काणापन बिल्कुल पसंद नहीं आता और एक पुतली की जगह 2 लगा देते हैं। वो कह रहे एक बिंदी लगाने से तो ये तो काणापन है, तो 2 लगा देते हैं। जाएंगे को जाएंगे, ए पे भी लगा देंगे और गे पर भी लगा देंगे। पाएंगे, कईयों को तो बिंदी से इतना प्रेम होता है कि वे अपनी भाषा को नज़र लगने के भय से उसे नज़र के टीके की तरह प्रयुक्त करते हैं। अब होना चाहिए सागर में गोपा, गो में बिंदी लगा गोपा कर देंगे, अनावश्यक। हाँ, कुछ ऐसे अंतर्दृष्टा भी हैं जो इन शब्दों को बिल्कुल दृष्टिहीन बना देंगे। उसे आप भी नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कहीं कहीं भी बिंदी नहीं लिखेंगे, ना ही पर, ना ढ़ पर, ना ए पर, न ही पढ़ पाएंगे ऐसे लिखेंगे। भगवान उन्हें बाह्य दृष्टि प्रदान करें। हमारे टंकणकर्ता भी बड़े मौजी हैं, इस छुटकी से गेंद से खेलते ही रहते हैं। टंकणकर्ता यानी टाइपिस्ट, और वह बॉल फुदककर कभी कहीं और कभी कहीं लग जाया करती है। बिंदी है ना, कहीं इधर लग गई, कभी उधर लग गई। हमें उनकी इस खेल भावना को प्रोत्साहन देना चाहिए। उनके खिलाड़ी हाथ चाहे तो टाइप कर देंगे, सबसे बड़ा गणतंत्र है, काम करने की बहुत ज़रूरत है की जगह लगा देंगे है। लगता है ज के नीचे की फुटबॉल है के हेड पर जा लगी है। चमत्कार तो तब होता है जब बिंदी के कारण कभी कभी मंदिर मदिर बन जाता है, कुछ का कुछ अर्थ हो गया। और पूंछ जैसे पिछलग्गू की भी पूंछ हो जाती है। वैसे बिंदी प्रेमियों ने तो ण के स्थान पर प्यारी सी बिंदी को अपनाकर इसे नष्ट होने से ही नहीं बचाया, उसे सिरमौर भी कर दिया, सिर पर चढ़ा दिया है। अब कंचन, डंडा और कंगन भी बिंदी युद्ध कंचन, डंडा और कंगन लिखे जाने लगे हैं। पर कुछ ऐसे बिंदी द्रोही भी हैं जो हर जगह से उसका नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। कहीं नहीं लगाएंगे बिंदी, उनको अच्छा ही नहीं लगता है। बिंदी देकर उन्हें दाल में काला नज़र आता है। वे लिखते हैं हमें आगे बढ़ना है नहीं लिखे, बढ़ना है। और चिकित्सा सेवा के इतिहास में नया अध्याय जुड़ा है नहीं, जुड़ा है। साथ ही भाषा विकास के क्षेत्र में भी। हो सकता है उनकी मंशा भाषा को बोझिल होने से रोकने की या हाथों को किंचित आराम देने की रही हो, पर हम उनके प्रयत्नों, इसमें इस वाक्य में कहीं भी बिंदी नहीं है, हम उनके प्रयत्नों की बड़ी तारीफ करेंगे और उन्हें बड़ा क्रांतिकारी कहेंगे। इसमें कहीं बिंदी नहीं है, तो ऐसा लगा जैसे जुकाम हो गया और हम बोल रहे हैं।
मुझे उन कलम ध्वनियों की सूझ पर गर्व होता है जो इस सोच में पड़ते ही नहीं कि बिंदी को इस अक्षर पर लगाएं या उस अक्षर पर। वे तो मध्यम मार्ग चुन लेते हैं, यानी दोनों अक्षरों के बीच में उसे फिट कर देते हैं और इस बंधन और झंझट से मुक्त हो जाते हैं। यानी बंधन में बा पर बिंदी आनी चाहिए और बा और धा के बीच में लगा देते हैं। उस झंझट में पड़ते ही नहीं है कि यहाँ लगाएं कि वहाँ लगाएं। दूरदर्शन पर तो ये सुखद नज़ारा देखने को अक्सर मिलता है। यूँ तो बिंदी बिना शब्द बड़ा सौंदर्यहीन और उजड़ा उजड़ा लगता है। अगर बिंदी नहीं होगी तो उजड़ा उजड़ा लगेगा। शायद इसी वजह से उर्दू में बिंदियों की भरमार है। पर हमारे परिवर्तन प्रिय पत्रकार इसको जड़ से ख़त्म करने की सोच रहे हैं। जड़ से यानी नीचे से। अब वे जड़ को जड़ और उजड़ को उजड़ लिख रहे हैं। आप उन्हें उजड़ नहीं कह सकते, वो लिख रहे हैं क्योंकि वो उसको हटा देना चाहते हैं। ये तो बड़े डायनेमिक और प्रगतिवादी हैं, पुरानी लीग पर नहीं चलते। क्रिकेट के बड़े बड़े बल्ले जैसे वर्णों के सामने पिंग पोंग सरीखी इन नन्ही सी बिंदी की हेरा फेरी से आप चाहे परेशान हो जाएं, पर मैं हिंदी प्रेमियों और बिंदी हेटियों, ये शब्द बनाया, जो हेट करते वो हेटियों, यह शब्द अंग्रेजी के हेट से बना है, उनके सामने नतमस्तक हूँ जो इस फालतू से लगने वाली काली नीली गोली को उड़ा देते हैं, बिंदी उड़ा देते हैं और हिंदी के चेहरे को इन चेचक के दागों से मुक्त करा देते हैं। वैसे तो गोली ही उड़ाया करती है, पर ये तो इन नन्ही सी गोली को ही उड़ा देते हैं। पर इन कलम तोड़ सिपाहियों को नहीं मालूम कि यह अदना सी बिंदी भी अपना वजूद रखती है, उसका भी अपना एग्जिस्टेंस है। इसकी ज़रा सी हरकत विगत के विवरण को साधारण से वाक्य को आज्ञा में बदल सकती है। ज़रा सोचिए तो, 1,00,000 रुपए दिलाए, ये शब्द होना चाहिए, वाक्य दिलाए को पलक मूंदते 1,00,000 रुपए दिलाए, बिंदी लगा दी तो कितना मीनिंग बदल गया। कहाँ तो दिलाए, दिला दिए, और कहाँ दिलाए यानी आपको दिलाने, दिलाए करें ऐसा बनकर दशरी हुंडी में तब्दील कर देती है और कहती है कि छीन झपट कर लाए लेकिन रुपए दिलाए। मीनिंग बदल गया, ये बिंदी ने मीनिंग बदल दिया। हमें पछतावा होता है यह सोचकर कि पहले हम हिंदी की खूबी का किस नासमझी से बखान करते थे और कहते थे इसमें जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। पर धन्य है बिंदी की महिमा, अब यह गलत साबित हो चुका है। अब हम जैसा बोलते हैं उससे अलग भी लिखते हैं और इस परिवर्तन के लिए सारा श्रेय नन्ही सी बिंदी को ही जाता है। अब हम बोलते हैं पांडे जी और लिखते हैं पांडे जी। बताइए कहाँ पांडे जी हो गए। वैसे इस प्रगतिशील हिंदी भाषा की विकास दौड़ में केवल बिंदी ही नहीं है जो अपने नए नए करतब दिखाकर, नए नए प्रयोग कर हमें चकित करती है तो कभी दुखित। यहाँ एक अदना सा र भी है जो वैसे इस प्रगतिशील हिंदी भाषा के विकास दौड़ में केवल बिंदी ही नहीं है जो अपने नए नए करतब दिखाकर, नए नए प्रयोग कर हमें कभी चकित करती है तो कभी दुखित। यहाँ एक अदना सा र भी है जो आधा होते ही इस कदर बेसहारा हो जाता है कि उसकी कद्र जाती रहती है, उसका स्वर क्या निकल जाता है, वह तो जैसे बेसुरा होकर तिरस्कृत ही होता रहता है। यूँ देखा जाए तो इस आधे र की लीला है भी निराली। कभी तो यह नीचे बंदर की माफिक लटक जाता है जैसे ट्रेन में, और कभी सर्प बनकर ऊपर चढ़ जाता है। सर्प कभी प्रेम में आगे आकर दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है, जैसे प्र लिखते हैं ना, दोस्ती हाथ आगे बढ़ा देता है, तो कभी यत्र तत्र उसका बांकपन भी झलक जाता है। पर ऐसे बांके बिहारी र की दुर्गति मुझसे तो नहीं देखी जाती। बेचारा कभी तो निर्माण में ण के मत्थे चढ़ दिया जाता है, लोग निर्माण को निमाण लिख देते हैं, ण के मत्थे चढ़ दिया जाता है। और कभी पुनर्स्थापना में स के, स तो खुद आधा है, उसका बोझ कैसे सहेगा। पूर्ण स्थापना लिख देते हैं कुछ लोग। पूर्ण निर्माण में तो दो बेसहारे इधर से उधर भटकते ही रहते हैं, पुनर्निर्माण नहीं लिखेंगे, पूर्ण निर्माण रहते हैं। बुरा इन संस्कृत वालों का जो विसर्गों का भी र बनाकर उसे बेरहमी से इस्तेमाल करने के लिए छोड़ देते हैं। र से मेरी काहे की रिश्तेदारी। मैं तो समाज सेवकों की तरह से इस बंधुए मजदूर की पूर्ण स्थापना की सोच रही थी। इन बातों को सुनकर एक अंग्रेजी प्रेमी र की महिमा को तो समझ नहीं पाया, पर वह बिंदी की इन कलाबाजियों से बहुत घबरा गया और जब कुछ न दिखा तो मेरे माथे की बिंदी को एक बड़ी वक्र दृष्टि से देख करके बोला,
डॉट इज डाउट। ये क्या चक्कर है, ये बिंदी क्या है? Yeah, so this is again Vyang Tarang, episode 3, written by Dr. Adarsh Sharma. And thanks to Relax Daily for this calm music. This is not sponsored, and we will edit this video with the help of InShot. This is unsponsored video, but yeah, for no copyright we have to say this. So do check the comment box and the description box. Thank you very much. Do subscribe.